डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर अब दिखने लग रहा है। मुस्लिम इस्लाम की कमियों को जानने लगे हैं, पर वो मजबूर हैं, इस कल्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उससे इस बात का डर है कि अगर किसी को पता चल गया कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया है तो उसके अपने ही उसको कत्ल करने पर उतारू हो जाएंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों को जिहादी बनाना नहीं चाहती है, पर इस्लामी कल्ट उसको इस बात पर मजबूर करता है। आइए देखते हैं एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला इस्लाम को लेकर कितना चिंतित है। भैया एक बात पूछिए आपसे। अरे जी पूछिए, आप मुसलमान हैं? पहले ये बता दीजिए। जी मुसलमान हैं आप जो हाँ जी आपने इस्लाम के बारे में इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए आपने, आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए एक दो। आप बताइए सिस्टर। नहीं मैं वो आपसे सुनना चाहती हूँ, आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए मुझे। अगर आप मुझसे पूछती हैं तो इस्लाम में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस्लाम ने उस वक्त के यहूदो नसारा से लिए, वो इस्लाम में है लेकिन वो पहले से मौजूद थे। तो इस्लाम ने कोई नया पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिया आपको। इस्लाम ने जो भी नई चीज इंट्रोड्यूस की 6th सेंचुरी के अंदर, 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, वो हर लिहाज से नेगेटिव थी। मेरा ये क्लेम है। आप इसको फिक्स कर दें अगर आप कर सकती हैं तो। अच्छा, तो आप इधर रह के ये नेगेटिविटी फैलाते रहते हो नाउजुबिल्लाह नहीं, मैं सिर्फ इस्लाम की नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। मैं इस्लाम की असल हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपको बुरी लग रही है तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ है वो दिखा देना, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ पॉइंट्स है ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन आज के टाइम पे जैसे टाइम चेंजेस हो रहा है, हमें भी वैसे चलना चाहिए। लेकिन अब तो क्या कुरान को चेंज करने के तैयार हैं? जी नहीं। तो फिर इसका मतलब कुरान में जो लिखे हुए हैं उसको कैसे चेंज करेंगे? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन टाइम के साथ जो इंसान चेंज हो रहा है तो हमें भी वैसा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर आपको कुरान को चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए सिस्टर, बात ये है कि जो चीजें कुरान के अंदर लिखी हुई है एक्सप्लिसिटली, एक होती है इम्प्लिसिट, इम्प्लाई की हुई चीजें, ठीक है, और एक होती है एक्सप्लिसिट जो कि होती है क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकती कुरान के लिए। जब तक आप कुरान को मॉडिफाई नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम आ गया। हाँ कुछ पॉइंट्स है जो आज के टाइम पे चेंज होना चाहिए। अभी मैं बोलूंगी, मुझे गाली दूंगी, बहुत से लोग जो है गाली देंगे, मैं जानती हूँ। मैं अपना एक पॉइंट रख रही हूँ बस। है मेरी इस्लाम में, मैं भी इस्लाम मुस्लिम हूँ, इस्लाम में ऐसे कुछ चीजें हैं जो गलत है, मैं मानती हूँ। क्योंकि उस टाइम के वो जो टाइम था वो पास था, बहुत ही मतलब पास का टाइम था, तो उस टाइम में वो चल गया। और आज के टाइम में जो टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं, तो आज के टाइम में अगर पिछले पास के टाइम के लोग अगर उस चीज को उठा के बोलेंगे तो आज के टाइम पे ऐसे कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो बस मेरा ये कहना कि हाँ सिस्टर, बात पता है किस चीज के अंदर? देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर आप के कुरान में एक्सप्लिसिट चीजें ना होती, देखें एक्सप्लिसिट चीजें होने की वजह से आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान कहता है ना परफेक्ट है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है और इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इस वजह से जो चीजें एक्सप्लिसिट है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस वजह से प्रॉब्लम है। देखिए अब देखिए, अगर आप कभी बाइबल का मुतालिया किया? जी नहीं। वो एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट्स नहीं देती। न्यू टेस्टामेंट एक्सप्लिसिट वर्डिक्ट्स नहीं देती, ठीक है। लिहाजा वहां पे आपके पास इम्प्लिसिट चीजें हैं जिनमें आप लॉ बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम। तो आपको उसको इनहेंस करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए और दुनिया के साथ चलने के लिए आपको स्पेस और लीवे दी गई है। यानी कि आपको उसके अंदर स्पेस दिया गया है, जगह दी गई है कि आप यहाँ पे उन चीजों को जो एक्सप्लिसिट नहीं है उनको आप मूव कर सकते हैं और दुनिया के साथ मैच्योर कर सकते हैं। प्रॉब्लम इस्लाम के साथ ये है कि जो चीजें कुरान के अंदर आ गई हैं और जो मोहम्मद ने एक्सप्लिसिटली बोल दी हैं, उनके अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर सकती, आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इस्लाम की सबसे बड़ी कमी यही है कि इस्लाम को बदला नहीं जा सकता, जबकि इस्लाम को मानने वाले लोगों में बदलाव देखा जा सकता है। अब इसी तरह हिंदू धार्मिक रिलीजन्स के अंदर बहुत सारी किताबें, ठीक है। अब उन किताबों में से कोई भी बंदा एक को पकड़ सकता है और दूसरी को छोड़ सकता है। क्यों? उनके पास लीवे है। इसी तरीके से हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के अंदर लीवेज हैं, लेकिन इस्लाम ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लिसिट दे दी हैं जिसकी वजह से आप उसे छोड़ नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है।
کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتی ہیں؟ میں بس اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال میں نے کر دیا آپ سے, کیا آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسلام میں رہ سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں. تو پھر سسٹر, پھر آپ کو یہاں دو ہی چیزیں ہوگی نا, یا تو آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ماننا پڑے گا. تو آپ مجھے قتل کرانے میں تلے ہوئے ہو. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. نہیں, میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں, تو میں کیسے آپ کو قتل کرا سکتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کٹر پنتھی کے اندر نہ ڈالنے دیں. That's all what I want. کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ لڑ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے. تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ میں اس اپنے آپ کو چیز بدل کو, سکتی ہیں, اپنے ہاں آپ کو بدل وہی سکتی ہیں. میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو میں اگر کسی آپ چیز کو تو قرآن بدل کی نہیں کسی چیز سکتی. کو, لیکن پھر آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں نا بدل سکتے. That's what I'm saying. اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں, مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی. یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس. جی, نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی. نہیں تو پھر وہ مطلب دے سکتے نا. میں, دیکھیے, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتھی جہادی کیوں نہیں بنیں گے؟ Give me one reason کہ کیوں نہیں بنیں گے. دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے, ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے, اور ایک پیرنٹس سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے. تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا, ان سے اپنے جو پیرنٹس سے سیکھے گا, وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے ہیں, نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو. تو میرے کو یہ لگتا ہے نہیں, کہ یہ آپ ہاں, کی خام فہمی, یہ آپ کی خام فہمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں مجھے نہیں ایگزیکٹلی, پتا. وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے. اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی کو ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, مسجد جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہوتا ہے. تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں, کیونکہ وہ اسکالرز ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا, تو آپ منافق ہو گئی. اگر آپ منافق ہو گئی تو انہیں پتا ہے, یہ دیکھیے قرآن کی آیت دینے لگا پہلے آپ کو, کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے, اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں, تمہیں محبوب تر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے, تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے, آپ جیسے کے بچے کو, سوری مائی بیڈ, آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے, کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 سے لے کے 73 تک پڑھائے, اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا, تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا, تم پیور جہنمی ہو. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا؟ اسلام ہی ایک اکیلا مذہب ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑانے کا کام کرتا ہے. اگر خود کا دماغ چلائے انسان, کسی اور دماغ کی نہیں ہے باتوں نا, پہ کسی اور نہیں کی باتوں چلاتے پہ نا. نہ بھٹکے, تو دیکھیں دماغ چلانے شاہدہ کی ہو جی, آواز نہیں سکتا نہ ہے ہو کہ وہ رہی. نہیں بنے گا. دیکھیں اگر آپ اسلام کو ادھر, فالو کرنے کے بعد, ایک منٹ ایڈم سے میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. شاہدہ جی, اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا, اس کو صرف حکم کی تعمیر کرنا ہے, جو بتایا گیا ہے وہ ماننا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے, تو آپ کب تک بچائیں گی اپنے بچوں کو؟ اگر اس کو مسجدوں کی, اگر آپ, کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی, تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا, بیانات میں وہ جائیں گے. اور ٹینیج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں. تو جب بچے آپ کے, ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی, نماز پڑھنے جائیں گے, بیان سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے. وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر.
समझ रही आप शायरा जी? जी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप खुद कह रही हैं कि चेंजेस आना चाहिए, तो चेंजेस वो चीज में आता है जो आउटडेटेड है। अगर आप अपने इस्लाम को आउटडेटेड मान रही है तो उस पे रहने का क्या फायदा? जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल यूज कर रही हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि ये मेरा जो एंड्रॉयड वर्जन है ये आउटडेटेड है और नए वर्जन अवेलेबल है। आप बोलेंगी हाँ मुझे पता है ये आउटडेटेड वर्जन है, लेकिन मैं नया वर्जन नहीं अपनाऊंगी, तो ये तो इसको बेवकूफी कहेंगे ना। आपको वर्जन निकालना पड़ेगा, आपको नया वर्जन डालना पड़ेगा, या वो मोबाइल लेना पड़ेगा जिसमें नया वर्जन है। फिर तो आपके माँ बाप भी आउटडेटेड हो जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं छोड़ देते? वो भी तो नहीं होते दिन ना। आउटडेटेड। आइडियोलॉजी देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अभी आप दो चीज को मिक्स कर रही है। एक तो इंसान है, आदमी जब पैदा होता है तो वो इंसान रहता है। अगर आप शायरा जी, अगर आप हिंदू घराने में पैदा होती तो आप हिंदू होती। पैदा इंसान होता है, बाद में आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करता है। हम आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करेंगे, ना कि अपने लोगों को, अपने माँ बाप को। हालांकि इस्लाम का रवैया बिल्कुल अलग है। अभी एडम साहब ने जो आपको आयत बताया, वो आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करने बोलता, बल्कि वो तो आपको अपने अपनों से ही अलग कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है, रिश्ते ही खत्म कर देता है। दूसरे मजहब में, दूसरे आइडियोलॉजीज में आपको ये गंदगी जो है, और ये बहुत बड़ी गंदगी है, ये गंदगी आपको दूसरे मजहब में नहीं मिलेगी। वो अपनों से अलग नहीं करता है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जो आपको अपने अपनों से ही काट देता है। तो अगर आप इस्लाम छोड़ रही है, या मेरे माँ बाप अगर इस्लाम में है, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, हाँ उनकी आइडियोलॉजी छोड़ दूंगा मैं। ये डिफरेंस है। और आपने एक बात ये भी कही कि आप मरवाना चाहते हो क्या मुझे। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि आपको खुद को मालूम है और हर मुसलमान को मालूम होता है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कल्ट है, ये इतना बुरा है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि हमने, हमारे मरने का वक्त जो है वो, यानी कभी भी मरना हमारा तय है, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। ये महिला इस्लाम की कमियों को जान चुकी है, फिर भी उससे निकल नहीं पा रही है। आप खुद समझिए कि कितना घातक, कितना खतरनाक आइडियोलॉजी है, जो रिश्ते तोड़ देता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर आपको इसमें क्यों रहना? और हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि भाई आप जाके आपने छोड़ दिया तो घर पे और सारी जगह पे आप ढिंडोरा पीटे के मैंने छोड़ दिया। मैं सुनिए, मैं इतने साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, ना तो मेरा किसी से रिश्ता ताल्लुक छूटा है और ना मैं किसी लेकिन को। इस्लाम छोड़ देंगी तो टूटेगा ना। अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप अगर बताती है तो टूट जाएगा ना। आपकी मैं अगर शादी हुई है, इतने सालों से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं सबसे ही भाईचारा रखती हूँ, फिर वो चाहे दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना हो। एक सेकंड, आपने भाईचारा रखा तो इस्लाम के खिलाफ गई ना। एग्जैक्टली। कुरान के अंदर 4 मकामात पे आता है कि नॉन मुस्लिमों को आप दोस्त नहीं बना सकते, तो भाईचारा कैसे रखेंगे? देखिए, आज के टाइम पे देखिए ना, आप फिर पास्ट की तरफ चले जा रहे हो। नहीं, पास्ट नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ सिस्टर। देखें, 2 डिफरेंट चीजें। रिजेक्ट कर दे कुरान को रिजेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ऑलरेडी नॉन मुस्लिम हो गई। मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, उस कुरान में दिया है कि हाँ, आपने जो कहा, जी हाँ, वो कुरान में दिया है। लेकिन अभी आप आज के टाइम में वो चीज देखिए, आप अभी अचानक से सडनली आप किसी को मार दोगे, काट दोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं, मारने काटने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मारने काटने की बात नहीं की। तुम नहीं पाओगे इन लोगों को जो यकीनन ईमान रखते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पे, कि वो मोहब्बत करते हो इनसे जो मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की, ख्वाह वो इनके बाप हों या इनके बेटे हों या इनके भाई हों या इनके रिश्तेदार हों। आप मुझे बताइए कि कुरान की आयत आपको क्या बता रही है? आप कह रही है मैं भाईचारा रख रही हूँ। कुरान की आयत कह रही है कि अगर आप पक्की मुसलमाना हैं तो आप तो काफिर माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी मोहब्बत नहीं रख सकती, लेट अलोन कि आप भाईचारे की बात कर रही हैं काफिरों के साथ। तो ये अगर आप ये कह रही हैं कि कुरान ओल्ड डेटेड हो चुका है और आप कुरान की आयतों को नहीं मानती सिस्टर, जी नहीं,
मैं कुरान को ओल्डेटेड नहीं बोल रही हूँ। फिर क्या कह रही? जी हाँ, बेशक ये चीज कुरान में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कि किसी मैं तो मानूं। अदर रिलीजन को, अदर कास्ट को मैं उन्हें अपने आपने दुश्मन की reject नजर कर से दिया ना? देखूं, या फिर आपने कुरान की आइडियोलॉजी को, शायरा जी, कुरान की आइडियोलॉजी को आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, बस आप बोल नहीं रही है। जी हाँ, कुछ आइडियोलॉजीज है जो मुझे नहीं पसंद है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो मुझे नहीं पसंद है। अब मैं अपने तरीके से उस चीज को मैं मानती हूँ तो कि आप वो सही मुसलमान नहीं नहीं है। मैं रही। आज के टाइम पे तो ये आप मुसलमान नहीं रही ये तो गेम खराब हो गई ना सिस्टर। फिर आप मुसलमान कहाँ रही जब आपने रिजेक्ट कर दिया? आप गलत मानती है तो आपने तो रिजेक्ट कर ही दिया, आप मुसलमान रही नहीं। अब चाहे आप कितना भी बोल ले, अभी शायद आपके समझ में नहीं आ रही होगी हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप वाकई में पढ़ी लिखी हैं तो इन बातों पे गौर करो। ये जो हमने बातें बताई उसको एक दो तीन बार सुकून से बैठ के, अकेले में बैठ के सुनना और फिर गौर करना। सही ना मैडम? हाँ बिल्कुल सिस्टर, हमारे मुताबिक नहीं, आपके अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक, शरा फिका के मुताबिक आप मुसलमान नहीं हैं अगर आप कुरान की आयतों को एक्सेप्टेंस नहीं देती। तो मेरा ख्याल है हमारी आज की बातों को आप सुनिए जाके, और अगर बाद में दोबारा जुड़ना हो दोबारा जुड़िए, वरना नेक्स्ट सैटरडे को जुड़िए सोच समझ के। मुझे कोई मसला नहीं है, वी कैन टॉक विद यू मच लॉन्गर, लेकिन अभी तक आपकी जो बातें हैं वो इस चीज को साबित कर रही हैं कि आप इस्लाम के दायरा इस्लाम से बाहर हैं। मेरे मुताबिक नहीं, मैं फतवा नहीं दे सकता आपका, लेकिन ये स्कॉलर ने ऑलरेडी दिया हुआ। और कुरान ये भी कहता है मैडम कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एग्जैक्टली। इस सिल्मी काफा, पूरे के पूरे दाखिल होना है आपको। और ये तीतर बटेर ये सब नहीं चलता इस्लाम में कि मैं थोड़ा मान लूंगी, मैं थोड़ा मान लूंगा, थोड़ा रिजेक्ट करूंगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि पूरे के पूरे दाखिल होना है आपको, पूरी की पूरी बातें माननी है जैसी बताई गई है, अपना दिमाग नहीं चलाना है उस पर। सर जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और कुरान की एक आयत है कि बदवंस कहते हैं कि हम आमन्ना, हम कबूल कर ले, ठीक है। कालती अल-अराबी दैट वी बिलीव, से दैट यू हैव नॉट बिलीव, उनसे कह दो कि उन्होंने बिलीव नहीं किया, बट से दैट वी सबमिट, फॉर द फेथ हैज नॉट येट एंटर्ड योर हार्ट इफ यू ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तब आएगा। कुरान की आयत बोलती है 49 की 14, मुझे मिल गई है, मैं यही सोच रहा था किधर गई। ये देखिए साहब, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ये बदू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ए नबी इनसे कह दीजिए तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम तो यूं को हम मुसलमान हो गए हैं और ईमान भी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे तो वो तुम्हारे ईमान में कोई कमी नहीं करेगा, यकीन अल्लाह बख्शने वाला है। तो जब तक आप कुरान और हदीसों को नहीं मानते, भाई बाय बाय है, टाटा है आपकी तरफ से। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।